रात के करीब 12 बजे में रेलवे स्टेशन पर आने वाली अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक ही मेरी नजर ट्रेन की पटरी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां पर एक नवजात शिशु पटरी पर लेटा हुआ था और कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली थी। मैं घबरा गया और उस बच्चे को उठाने के लिए एकदम से उसकी ओर बढ़ने लगा कि अचानक ही मुझे किसी ने आवाज लगते हुए कहा कि ठहर जाओ, वहां पर मत जाना, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। उस आवाज को सुनते ही मैं एकदम से पीछे मुड़ा, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि मेरे पीछे कोई नहीं था और मेरे पीछे 100 मीटर की दूरी पर कुछ लोग बैठे हुए थे और वो मेरी ही तरह आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। मैंने उन लोगों से आवाज लगते हुए कहा, भाई साहब, ट्रेन की पटरी पर यह किसका बच्चा लेटा है? मेरी बात सुनकर सभी लोग मेरे पास आए और बच्चे को देखकर कहने लगे, छूना मत उसे, वो उसका बच्चा है, वो तुम्हें भी मार देगी। उस आदमी की बात सुनकर मैं एकदम से सोच में पड़ गया। आखिर क्यों ये सब लोग उस नवजात शिशु को बचने की बजाय उसे वहीं पटरी पर छोड़ देने को कह रहे हैं? आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा रहस्य? और अगर कोई उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है तो कौन उसे मार देता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी के पीछे का रहस्य। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे कॉलेज के दिनों से, जब मैं पिछले 2 सालों से नई नई जगह पर अकेले घूमने का लुत्फ उठा चुका था। अब मैं एक ऐसी जगह पर जाने की खोज में था जहां पर मैं आज से पहले कभी नहीं गया। मई का महीना चल रहा था और इस वजह से मेरी कॉलेज की छुट्टी भी हो गई थी और इस दौरान मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में मौजूद था। करसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहां का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहां का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहां पर हुए डरावनी घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया ना। अब मुझे लखनऊ से घूमने के लिए निकलना था, इसीलिए मेन स्टेशन पहुंचा और मेरी ट्रेन का इंतजार करने लगा। वहां जाकर मुझे पता चला कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे अपनी ट्रेन बदलनी पड़ी और मेन ट्रेन में बैठ गया। आज ट्रेन में बहुत ही शांति थी। वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे और वो कुछ भूत प्रेत की बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और कुछ ही देर बाद मेरा स्टेशन आ गया और ट्रेन से उतरने का टाइम हो गया। मैं अपना बैग लेकर ट्रेन से नीचे उतरा कि तभी मुझे एक डरावनी आवाज आई और उस आवाज को सुनकर मैं दंग रह गया और मैं झट से आकर स्टेशन पर बैठ गया और अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। रात के 12 बज गए थे। तभी मुझे एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी और जैसे ही मैंने अपनी नजर घुमाई, एक नवजात शिशु रेलवे की पटरी पर लेटा हुआ था और वो लगातार रोए जा रहा था और कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली थी। मैं घबरा गया और उस बच्चे को उठाने के लिए एकदम से उसकी ओर बढ़ने लगा कि अचानक ही मुझे किसी ने आवाज लगते हुए कहा कि ठहर जाओ, वहां पर मत जाना, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। उस आवाज को सुनते ही मैं एकदम से पीछे मुड़ा, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि मेरे पीछे कोई नहीं था और मेरे पीछे 100 मीटर की दूरी पर कुछ लोग बैठे हुए थे और वो मेरी ही तरह आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। मैंने उन लोगों से आवाज लगते हुए कहा, भाई साहब, ट्रेन की पटरी पर यह किसका बच्चा लेटा है? मेरी बात सुनकर सभी लोग मेरे पास आए और बच्चे को देखकर कहने लगे, छूना मत उसे, वो उसका बच्चा है, वो तुम्हें भी मार देगी। उस आदमी की बात सुनकर मैं एकदम से सोच में पड़ गया। इतने में ट्रेन की हॉर्न बजी और मैं उस बच्चे को बचाने के लिए पटरी पर आगे बढ़ा और तभी ट्रेन जल्दी से उस बच्चे के करीब आने लगी और जैसे ही ट्रेन उस बच्चे के पास पहुंची, वो बच्चा अचानक ही कहीं पर गायब हो गया। ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखकर दंग रह गया और फिर मेन ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। तभी अचानक सभी लोग ट्रेन में आए और मुझे उस कहानी के बारे में बताने लगे। वो एक छलावा है। ट्रेन के आने के कुछ देर पहले सभी को वो बच्चा दिखाई देता है और जैसे ही कोई शख्स उस बच्चे को बचाने जाता है तो वो शख्स उस ट्रेन के नीचे आ जाता है। दरअसल आज से करीब 10 साल पहले इसी गांव में एक नवयुवक अपनी प्रेमिका को भाग कर लाया था और एक दिन वो अपने पति के साथ इसी पटरी से होकर गुजर रही थी और कुछ बदमाश ने उसके साथ जबरदस्ती की और उन दोनों को मार दिया। उसके बाद से उस औरत की आत्मा इधर उधर भटक रही थी और सबको मार देती है।